बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फंक्शंस उन्हें डिस्कस करेंगे। मेरी अजम्पशन ये है कि आपको पावर पॉइंट का बेसिक यूज़ पहले से ही आता है, जिसमें हम स्लाइड्स एक बेसिक सी प्रेजेंटेशन खुद से बना सकते हैं। तो उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हम कुछ मज़ीद चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे, जिनमें ज़ूम, मॉर्फ, एनिमेशन, वीडियो इंसर्ट करना स्लाइड में, प्रेजेंटेशन को एज अ वीडियो रिकॉर्ड करना और स्मार्ट आर्ट वगैरह शामिल है। इस वीडियो के अलावा भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पाइथन पर वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे वीडियो चैनल पे चैनल की वीडियोस लिस्ट और प्ले लिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये ऑफिस 365 है। मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है। सबसे पहले हम जूम का जो फंक्शन है उसे देखेंगे। तो उससे पहले हम एक और स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं। इस पे क्लिक किया, जो पहले से बनी हुई है न्यू स्लाइड। यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे और स्मार्ट आर्ट का जो फंक्शन है उसे यूज़ करते हुए कुछ शेप्स ही इसमें इंसर्ट कर लेंगे। स्मार्ट आर्ट पे जाएं तो आप देखेंगे लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं और ये हमारे पास बनी बनाई शेप्स अवेलेबल हैं। अगर हम इन्हें यूज़ करें, इसमें अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं या टेक्स्ट, तो वो बड़ा फिट इन होता है, ईजी टू यूज़। तो हम जाते हैं प्रोसेस पे और कोई चीज़, ये पहली है, मैंने सेलेक्ट कर ली, इसे इंसर्ट कर लिया। इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट, थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए। एक स्लाइड हमारी बन गई। हम पहली पे जाते हैं। जो जूम का जो ऑप्शन है या फंक्शन है, उसका मेन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपकी सबसे पहली स्लाइड है या कोई भी स्लाइड है, उस पे आप लिंक्स ऐड कर लेंगे और उसको आप नेविगेशन के लिए यूज़ करेंगे दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए। तो हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। इंसर्ट पे गए, ज़ूम, स्लाइड ज़ूम, सेकंड स्लाइड को हमने इधर डालना है, इंसर्ट किया और ये ज़ूम पे क्लिक करें और रिटर्न टू ज़ूम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम एक एक दफ़ा फिर क्लिक करेंगे तो हम वापस पहली स्लाइड पे आ जाएँगे। इसको हम आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, इसका साइज़ को रीसाइज़ कर सकते हैं। ये हो गया। जाते हैं स्लाइड शो पे, देखते हैं कैसे काम करता है। स्लाइड शो पे गए, सॉरी क्लिक नहीं था हुआ। फ्रॉम करंट स्लाइड हम कर सकते हैं। इसी स्लाइड से हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाए फ्रॉम बिगिनिंग। तो हमारे केस में दोनों केसेस में सेम ही चीज़ होगी। फ्रॉम करंट स्लाइड किया, इस पे क्लिक करते हैं। ये अब ये हमें दूसरी साइड पे ले गया। दोबारा क्लिक किया, ये हमें वापस पहली स्लाइड पे ले गया। तो अगर अब मज़ीद अगर तीसरी चौथी स्लाइड होगी, उसको भी इधर ऐड करके देखेंगे कि ये कैसे, कितना अच्छा फील होगा। तो हमारी जो मेन स्लाइड होगी, पहली स्लाइड, उसी को हम यूज़ करते हुए पूरी प्रेजेंटेशन पे नेविगेट कर सकते हैं। अब देखते हैं, एक और स्लाइड ऐड करते हैं जहाँ पे हम मॉर्फ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, स्मार्ट आर्ट में से कुछ और शेप ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट कर लिया, कुछ भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। मॉर्फ को यूज़ करने के लिए हमें जिस स्लाइड पे हमने इसे यूज़ करना है, उसको हमें डुप्लीकेट करना होगा। इसी पे फिर दोबारा राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट स्लाइड पे किया। इधर आगे ट्रांजिशंस पे जाएंगे, ये मॉर्फ का ऑप्शन अवेलेबल है। इसे ऐसे मूव कर दिया हमने, मॉर्फ इस पे लग गया। स्लाइड शो पे जाते हैं, देखते हैं कैसे। ये क्लिक किया तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव होता हुआ दिखेगा। ये हो गया मॉर्फ। अब हम एनिमेशन
तो देखते हैं कि जो जो पावर पॉइंट है इसमें इसमें हम बेसिक किस्म की एनिमेशन, जैसे कोई करैक्टर है वो मूव करता हुआ दिखे, तो काइंड ऑफ अ कार्टून मैंने मैंने मेरी भी, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखें तो मैंने 1-2 मॉरल स्टोरीज़ के नाम से पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए एनिमेशन और या कार्टून टाइप ऑफ एनिमेशन बनाई है। तो बेसिक्स ही हम एनिमेशन पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं, तो वो हम देखते हैं कि कैसे होगा। एक और स्लाइड क्रिएट करते हैं, न्यू स्लाइड पे गए, इंसर्ट पे जाते हैं, कोई बैकग्राउंड के लिए पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन पिक्चर पे गए, बीच सी हो जाए, कौन सी सही रहेगी, कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई सी भी, इसे कर लेते हैं, इंसर्ट किया, इंसर्ट हो रही है पिक्चर, इसको बड़ा कर लेते हैं पूरी स्लाइड पे। नहीं, बॉक्स करना था डिलीट, वो पूरी पिक्चर ही होगी। अब हम इसमें एनिमेशन इंसर्ट करेंगे, ये डिज़ाइन के आइडियाज़ आ रहे हैं, अगर इसमें से हमें लग रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट डाल रहे हैं, बैकग्राउंड में पिक्चर आ रही है, लेकिन हम कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं। इसमें हम एनिमेटेड पिक्चर या जीआईएफ इमेज जो है, जो फ्री आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, मेरे पास एक डॉग की पड़ी हुई है, वो मैं इंसर्ट करूँगा। या अब हम जाएँगे एनिमेशन पे, एनिमेशन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ऐड एनिमेशन पे गए, मोशन पास आ रहे हैं, कुछ ये इधर भी हैं, पर हमें मोर में से हम अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करें, जहाँ पे लॉन्ग लिस्ट आ रही होगी। ड्रैग करते हैं थोड़ा राइट, ये वाला, कि वो लेफ्ट टू राइट मूव होता हुआ दिखे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक मूव, अगर चाहें तो हम इसे थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसको पकड़ें, लाइन को पकड़ के मैंने एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ तक जाए। अब इसके बाद इसकी स्पीड को अगर हमने कंट्रोल करना है, या ऑन क्लिक पे चले या विद प्रीवियस चले, स्लो स्लो चले, स्पीड इसकी तेज हो या आहिस्ता हो, इसकी ड्यूरेशन यानी कि 1 सेकंड कर लेते हैं। अब इसको चला कर देखते हैं, क्लिक किया, ऑन क्लिक एनिमेशन हमारी स्टार्ट हो गई। ये हो गया एनिमेशन। अब अगर हमने किसी वीडियो में हमने कोई वीडियो हमने उसका लिंक लिंक से वीडियो इंसर्ट करनी है, या हमारे पास वीडियो फाइल पड़ी हुई है, तो वो कैसे, वो भी बड़ा सिंपल है। इंसर्ट पे जाते हैं, और अब हमने यहाँ पे पिक्चर की बजाय वीडियो इंसर्ट करनी है। यूट्यूब की एक वीडियो का लिंक है मेरे पास, फोटो एल्बम्स, एक सेकंड में कोई लिंक ढूंढ लूँ। इंसर्ट टैब में है, हम वीडियो या ऑडियो हम यहाँ से डाल सकते हैं। वीडियो पे हमने क्लिक किया, वीडियो पीसी से डालनी है या ऑनलाइन है, ऑनलाइन है तो हम उसका लिंक इसमें डाल देंगे। इंसर्ट पे क्लिक किया, वीडियो हमारी इंसर्ट हो रही है, यूट्यूब वीडियो है ये मेरी। ये देखें, इसको हम साइज वगैरह भी करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो आ गई है, इधर से प्ले पे, ये देखें, वीडियो चलना शुरू हो गई हमारी यूट्यूब विद इन प्रेजेंटेशन। तो जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे आपने आपकी कोई वीडियो है जो आपने प्रेजेंट करनी है, वो आप वहाँ पे चला सकते हैं। अब अगर हमने पूरी प्रेजेंटेशन को अब ये बना ली है, इसको एक एज ए वीडियो के तौर पे रिकॉर्ड करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। स्लाइड शो पे हम जाएंगे,
रिकॉर्ड स्लाइड शो। करंट स्लाइड से करना है सेम या बिगनिंग से, मतलब अगर अभी हम छठी स्लाइड पे, लेकिन अगर हमने अपना स्लाइड शो पहले से करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे। उसमें हमारे पास रिकॉर्ड